चेचेन नेता रमजान कादिरोव का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रूस को यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देना चाहिए। यूक्रेन पर कम क्षमता के परमाणु हमले की जरूरत है। यूक्रेन के लॉयमैन में रूसी हार का बदला लेना चाहिए। रूस को यूक्रेन के खिलाफ बड़े कदम उठाने होंगे। बहुत बड़ी खबर। तो क्या सबसे बड़ा सवाल ये कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है क्या अब उस मुहाने पर आ गया है कि अब परमाणु अटैक भी यानी न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है और इसी पर चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जिस मुहाने पर पहुंच गया है, क्योंकि यूक्रेन के 4 बड़े प्रांत हैं जिन पर रूस ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि जनमत संग्रह कराकर उनको अपने देश में शामिल करने का जो डिग्री होती है उस पर भी साइन कर दिया। और इसको लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज है। यूक्रेन फिर से कोशिश कर रहा है और लड़ाई में लगातार बने रहने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी ये कह रहा है कि हम और मदद देंगे। और इस बीच रमजान कादिरोव का यह बयान कि रूस को परमाणु अटैक कर देना चाहिए, यह बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। तो क्या रूस पर करेगा यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक? यही सबसे बड़ा सवाल है। यूक्रेन के लॉयमैन में हार के बाद बौखलाया हुआ है रूस और उसके जो दोस्त मुल्क हैं वो अब उसको ऐसा करने की सलाह दे रहे। बड़े चेचेन नेता ने परमाणु हमले का दबाव बना दिया है रूस पर और यह कहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए। चेचेन नेता रमजान कादिरोव ने कहा यूक्रेन पर गिरा दो परमाणु बम। और अगर ऐसा होता है फिर दुनिया में क्या होगा? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट है? चेचेन नेता ने की कम क्षमता के न्यूक्लियर अटैक की पैरवी। और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया के तमाम मुल्कों में जो तनाव बना हुआ है वहां पर भी क्या इसका असर होगा? यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों में मार्शल लॉ लगाने की भी रमजान कादिरोव ने मांग कर दी है। इसके बाद से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की निगाह भी बनी हुई है और लगातार पूरी दुनिया इस वक्त एक बार फिर से 7 महीनों के युद्ध में एक बार फिर से यूक्रेन और रशिया की तरफ देख रही है, क्योंकि यह युद्ध और भी एग्रेसिव होता जा रहा है। अंशु जोशी मैम, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, 7 महीने का युद्ध, लगातार 4 प्रांतों पर कब्जा और जिसका डर पूरी दुनिया को 7 महीने से सता रहा था, उसकी बात रमजान कादिरोव कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आए कि अब वो वक्त आ गया है कि जब न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। क्या न्यूक्लियर अटैक करना इतना आसान होगा? और क्या रमजान कादिरोव का जो दबाव है उस दबाव में प्रेसिडेंट पुतिन आते हुए आपको कहीं से भी नजर आ रहे हैं? देखिए विपिन, इस प्रश्न के 3 भाग। तो पहली बात तो ये कि जब हम न्यूक्लियर थ्रेट की बात करते हैं तो जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क आज पूरे विश्व में न्यूक्लियर अस्त्रों शस्त्रों के उपयोग को लेकर के है और जिस प्रकार से रशिया हुआ, यूक्रेन हुआ या अमेरिका हुआ, सभी इस प्रकार के नॉर्म्स का एक हिस्सा हैं, तो उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कम से कम स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग इस युद्ध में हो सकता है। अब दूसरा बिंदु समझाना चाहूंगी कि न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र भी 2 प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो बहुत कम क्षमता के न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, जिसकी बात यहाँ ये चेचन नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका कद इतना बड़ा है कि उनके दबाव में पुतिन आ जाएंगे। दूसरे होते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर शस्त्र। जब तक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर शस्त्रों की प्रयोग की बात इस युद्ध में नहीं होती तब तक मुझे नहीं लगता किसी को परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग मतलब हिरोशिमा नागासाकी वाली बात हो जाएगी। तो न्यूक्लियर क्षमताएं न सिर्फ रशिया के पास है, फिर अमेरिका और नाटो खेमे के पास भी है। और पुतिन इस बात को अच्छे से जानते हैं कि यदि एक बार परमाणु हमले का रास्ता उन्होंने खोला तो फिर दोनों तरफ से हमले होंगे और ऐसे में तमाम देशों के एग्जिस्टेंस पे, सर्वाइवल पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो न्यूक्लियर थ्रेट की जो बात है ये तो मुझे बेईमानी नजर आती है। बिल्कुल एक बड़ी बात अंशु जी आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर अगर ये पूरी तरह से प्लानिंग होगी तो फिर वो हिरोशिमा नागासाकी वाली बात होगी।